जुलेबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक गुमनाम शख्स थे। कोई भी उन्हें मदीने में नहीं जानता था। मदीने की गलियों में धक्के खाते फिरते थे। कोई भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देता था क्योंकि वो इंतहाई बदसूरत, और बच्चे उन्हें पत्थर मारा करते थे, बच्चे उन्हें भगा दिया करते थे। कोई भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। किसी को नहीं पता था उनका हस्बो नस्ब क्या है। आप जानते हैं कि जुलेबीब रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत डिप्रेस रहा करते थे और उन्हें अपना कोई मकसद सोसाइटी में नजर नहीं आता था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्यों पैदा हुए हैं और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ला हिजरत करके। जुलेबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ही फेल इन लव विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही स्टार्टेड टू सिट इन द महफिल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने लगे। जैसे जैसे रसूलुल्लाह की बातें सुनने लगे वो बातें उनके दिल को छूती रही। एक दिन ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में पूछ लिया कि जुलेबीब कहां पर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हर एक पे होती थी। जुलेबीब ने जब सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पूछ रहे हैं, कितने सहाबा वहां पर मौजूद थे, कितने जय्यद सहाबा वहां पर मौजूद थे। जुलेबीब ने जब सुना कि रसूल अल्लाह मदीने के लीडर, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे वजी इंसान मेरा पूछ रहे हैं, जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना ना था। लेकिन चूंकि वो शर्मा रहे थे उन्होंने नहीं बोला। तो सहाबा ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जुलेबीब यहीं पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बहुत ही शफीक और बहुत ही नरम दिल और बहुत ही बढ़िया इंसान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुलेबीब कम फॉरवर्ड, आगे आओ। जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु शर्माते शर्माते आगे आए। और जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूं कि वो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं थे, छोटा सा उनका कद था, मोटे मोटे उनके होंठ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया। जुलेबीब शर्माते शर्माते करीब आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुलेबीब विल यू लाइक टू गेट मैरिड। जुलेबीब ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे कौन बेटी देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अफसुर्दा हो गए। उन्होंने कहा कि जुलेबीब तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु से फिर पूछा, उन्होंने कहा क्या तुम शादी करना चाहोगे। जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जी रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सबसे खूबसूरत और सबसे मुत्तकी खातून के घर गए और वो बहुत मशहूर था उनका तकवा और उनका खानदान बहुत मशहूर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खानदान के पास गए, उनके वालिदैन के पास गए, कहा कि आपके लिए एक प्रपोजल है। उनके वालिदैन समझे चुके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए हैं तो इन्हीं का होगा, वो बहुत खुश हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जुलेबीब का प्रपोजल है। उनकी जो वालिदा थी खातून की, वो उसी वक्त अपना सर पीटने लगी कि नहीं 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 नहीं, प्लीज कोई भी हो लेकिन जुलेबीब नहीं, जुलेबीब नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुलेबीब है। वो खातून पर्दे के पीछे से सारी बात सुन रही थी और अल्लाह ताला की तरफ से वो बहुत मुत्तकी थी। उन खातून ने वहां से आवाज लगाई, कहा कि ए वालदा, ये ना देखो किसका रिश्ता आया है, बल्कि ये देखो लाने वाला कौन है, और लाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आपने देखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त सोसाइटी क्रिएट की थी, कितनी आसानियां पैदा की लोगों के लिए। क्या इन लोग ने शादी करने से पहले ये देखा कि लड़का कितना कमाता है? क्या इन्होंने देखा इसका हस्ब नस्ब क्या है? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की? क्या उन्होंने फियर्स ऑफ द फ्यूचर सोचे? नहीं। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आए और उसका दीन और उसका किरदार तुम्हें प्लीज करे, तो फिर अगर तुम उसे ना करोगे तो सोसाइटी में बहुत फितना फैलेगा। ये थी वो सोसाइटी, ये थी वो आसानियां जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट की। तभी लोगों की जिंदगियों में सुकून था, तभी खालिद बिन वलीद जैसे लोग पैदा हुए, तभी जो है मुजाहिदीन पैदा हुए, तभी उलमा पैदा हुए, तभी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा हुए। आप जानते हैं कि जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी उस खातून से हो गई। उस खातून ने जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को कबूल किया, उस फैमिली ने जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को कबूल किया। कुछ अरसे बाद जिहाद हुई और जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार टांके जा रहे हैं जिहाद के लिए। उनके ससुर ने उन्हें देखा और बहुत हंसे कि तुम कहां पर जा रहे हो बेवकूफ इंसान, तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी है, शुगर करो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम कहां तलवार लिए चले जा रहे हो। तो जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आज मेरे महबूब, वो शख्स जिसने मुझे जीना सिखाया, आज उन पर दुश्मनों ने अटैक किया, क्या मैं उनकी हिफाजत करने ना जाऊं। जुलेबीब उठते हैं और चले जाते हैं। सहाबा देखते हैं जुलेबीब को आते हुए। आप यकीन कीजिए इतनी कुव्वत जुलेबीब में कहां से आई, कहां से इतनी कुव्वत आई कि जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशन उन्होंने 9 कुफ्फार को मारा और 10वें से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पूछा कि जुलेबीब कहां पर है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, जुलेबीब अल्लाह को प्यारे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलेबीब की लाश के पास आते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और 3 बार ये कहते हैं कि आई एम फ्रॉम जुलेबीब, जुलेबीब इज फ्रॉम मी, आई एम फ्रॉम जुलेबीब, जुलेबीब इज फ्रॉम मी, आई एम फ्रॉम जुलेबीब, जुलेबीब इज फ्रॉम मी। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको क्या मैसेज देना चाहते थे?
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको यह मैसेज देना चाहते थे कि जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है, उसका मैं हूं। जिसको सोसाइटी धुतकारेगी उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, जिसको सोसाइटी रिजेक्ट करेगी उसको मैं इज्जत दिलवाऊंगा, जिसकी जिंदगी में मुश्किल है उसकी जिंदगी में मैं आसानी क्रिएट करूंगा। यह है सीरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज कितने ही लोग सफर कर रहे हैं, कितने नौजवान हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कितने ही नौजवान हैं जो रातों को रोते हैं, छुप छुप कर रोते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह अपना कोई करम कीजिए, हम पे कोई खास करम फरमाइए। लेकिन ये सोसाइटी के उसूल, ये सोसाइटी के कस्टम्स, ये उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। ये क्राइटेरिया जो हमने बनाए हुए हैं कि लड़के की तनख्वाह कितनी है, लड़का जॉब कैसी करता है। सोचिए, क्या आप एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहां पे लोग सफर करें, नौजवान सफर करें, या आप एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहां पे लोगों के लिए आसानियां क्रिएट की जाएं? तो नौजवानों, ये काम हमें ही करना है, ये काम हमसे ही एक्सपेक्टेड है। हमें अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रिवाइव करना है, हमें उनके तौर तरीकों को रिवाइव करना है, हमसे ही उम्मीद है और हमने ही इस सोसाइटी को चेंज करना है। तो आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्पावर किया वीक को। आज हम किन को फॉलो करते हैं, हम किन की एम्पावरमेंट की डेफिनेशन लेते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जहां पे इंसान को उसके कैरेक्टर से परखा जाता था, जहां पे इंसान को उसके माल और दौलत और इज्जत और शोहरत से परखा नहीं जाता था। तो खड़े होइए, सीरत को अपनाइए ताकि हम लोगों की जिंदगियों में आसानियां क्रिएट